हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने नोमेनक्लेचर फॉर दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स के रूल्स देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। बेटा उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है, दैट इज द नेमिंग ऑफ ए व्हाट यू कैन से द अल्काइल ग्रुप हैविंग ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब वी आर हैविंग ए लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज अ पेरेंट चेन तो होगा। पेरेंट चेन में भी बेटा कुछ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और वो अल्काइल ग्रुप में भी कुछ है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, तो उनकी नेमिंग कैसी करनी है वो पार्ट देखेंगे, राइट। तो ये भी पार्ट है बेटा, दैट इज द सेम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है। बट इन दिस में ये टॉपिक था, एटलीस्ट नाम तो वही है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही टॉपिक है। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि नेमिंग ऑफ द अल्काइल्स, ऐसे लिखेंगे बेटा, नेमिंग ऑफ अल्काइल्स हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग ऑफ अल्काइल्स हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। But how to name the alkyl group and this alkyl group which having a complex substituent, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, हम इसके रूल्स सीखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलो फर्स्ट वन हम देखेंगे बेटा, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली होता क्या है, तो आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मीन्स एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होगा बेटा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो भी होते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट, सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक लॉन्ग चेन होगा, जैसे 10 कार्बन की चेन होगी बेटा, कॉल्ड एज ए डेकेन, और उस 10 कार्बन की चेन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन में एक आपका अल्काइल ग्रुप आ गया बेटा, वो अल्काइल ग्रुप भी 5 कार्बन का होगा और उस 5 कार्बन में भी आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग ए सब्स्टिट्यूएंट कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं करा के दे रहा हूं, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखिए हम लोग लेंगे बेटा मिनिमम एक 10 to 14 कार्बन की चेन लेंगे। आप देख सकते हो, आई एम टेकिंग हियर 1 2 3 4 कितनी है, 14 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन की चेन है बेटा। इस 14 कार्बन की चेन में कहीं से भी आपकी मर्जी, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया और हो सकता है उसके बाजू में और एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, राइट। बेटा ये जो सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगाया है, इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं फिर करूंगा यहां से 1, देखो यहां से 1 2 3 4 5 कार्बन की आ गई, राइट। ये 1 पे यहां पर एक दे दो, यहां पर ये एक दे दो। अब देखिए मैंने किया क्या है बेटा कि एक्चुअली ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है दैट विल बी कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट में देखो एक ब्रांच यहां आ गई भाई, ये जो कार्बन को जुड़ा हुआ कार्बन कितना बड़ा है, कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, राइट। और यहां देखिए बेटा ये कार्बन एटम 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन एटम 2 पे और एक सब्स्टिट्यूएंट, तो ऐसे एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, इनकी नेमिंग के रूल्स देखो कैसे होते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो बेटा। लॉन्गेस्ट चेन आप देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, फिर ये 8 9 10 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सर हमारी ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन को ऐसी देनी है कि बेटा हमारा लीस्ट सम रूल आ जाए। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा 7 कार्बन पे एक ब्रांच आ रहा है, 8 9 कार्बन पे एक ब्रांच आ रहा है,
मतलब अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो एक ब्रांच मुझे 7th कार्बन पे आती है और एक ब्रांच मुझे 9th पे आती है, टोटल 16 हो जाएगी। बेटा अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करूं, एक ब्रांच 6 वाली पोजीशन पे आएगी और दूसरी वाली ब्रांच 8 पे आ रही, राइट। 8 + 6 कितना हो रहा बेटा 14। तो ये लोएस्ट सम रूल में बैठ गया, ये लोएस्ट सम रूल में नहीं बैठा। इसका मतलब मेरी जो नंबरिंग है बेटा कहां से होनी चाहिए, यहां से, राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये नंबरिंग हो गई, राइट। तो पहला काम तो मैंने नंबरिंग दे दिया। अब उसमें देखिए बेटा आपको 14 कार्बन दिख रहे, आप जानते हो 10 कार्बन हो तो डेकेन, 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डोडेक, 13 हो ट्राइडेक, 14 हो तो टेट्राडेक, टेट्राडेक। ये रूट वर्ड लिखा मैंने। आप जानते हो रूट वर्ड के बाद में प्राइमरी सफिक्स क्या है सर, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा बेटा DECANE, डेकेन। ये रूट वर्ड हो गया, मतलब प्राइमरी सफिक्स भी लिखा, रूट वर्ड भी लिखा। ये प्राइमरी सफिक्स है बेटा ANE, टेट्राडेक, डेक इज ए रूट वर्ड हो गया। सेकेंडरी सफिक्स मतलब कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, आप ना लिखो। इसके पहले देखो सेकेंडरी सफिक्स है, हाँ है। सेकेंडरी प्रेफिक्स है सर। सेकेंडरी प्रेफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। जानते हो बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है सर, ये सब्स्टिट्यूएंट देखो यहां से यहां जुड़ा, कार्बन 1 कार्बन 2। बेटा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल। क्या नाम है, इथाइल। बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट देखो इसमें ये जुड़ा हुआ है, राइट। तो अब ये 8th कार्बन पे ये जुड़ा है ना, इसको नंबर दे दो ऐसे 1 डैश, ये आ गया 2 डैश, ये आ गया 3 डैश, ये आ गया 4 डैश, ये आ गया 5 डैश। मतलब सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो कैसे लिखते हैं, 8th कार्बन पे ब्रांच आ गई बेटा, 6th कार्बन पे आपका इथाइल भी आ गया, राइट। 6th कार्बन पे क्या आ गया, इथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल का पहले नाम लिखो, क्या आएगा बेटा 6 इथाइल, ये तो आ गया। बाद में 8th कार्बन पे, राइट, ये बड़े ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा तो 8 डैश, फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखिए देखो 1 डैश पे मिथाइल, 2 डैश पे भी मिथाइल, तो आप ऐसे करो बेटा 1 डैश कॉमा 2 डैश, कितने मिथाइल आ गए, 2 बार आ गए। आप लिख सकते हो सर इसका नाम है डाई मिथाइल। पूरी कार्बन काउंट कीजिए बेटा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्काइल, उसका नाम क्या होता है बेटा पेंटाइल। 5 कार्बन के अल्काइल का नाम क्या होगा, पेंटाइल। एंड दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। क्या नाम है, 6 इथाइल 8 डैश, सॉरी 8 ब्रैकेट में बेटा 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल पेंटाइल टेट्राडेकेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। किसी किसी बुक में बेटा 1 डैश 2 डैश मेंशन नहीं करते, कंफ्यूज मत होना, 1,2 डाइमिथाइल भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 नंबर दे चुके हैं, तो वो 1 और 2 से कुछ अलग नंबर आना चाहिए करके लिए मैंने क्या किया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ले दिया। देख लो बेटा एक बार। Now beta, these one what we did, maybe some students are having a doubt, sir, from where the dimethyl came. Beta, in bond line formulas we are not writing CH3 C2H5. See, on this 1 dash carbon only 1 carbon is here, means it is a methyl group. On this 2 dash carbon beta, it is only 1 carbon is there, this is called as a methyl group. So we are having a 2 methyl group at this position called as a 1 dash 2 dash dimethyl. And total number of carbon you can count beta 1 2 3 4 5 called as a pentyl, and the name of the compound is a tetradecan. Beta, one more we will try it here. One more. Second example.
See beta, this is the compound which one we wrote here. Now we'll try to get the IUPAC name of this compound. Right beta, we'll try to get the IUPAC name of this compound. Beta, just you please pause the video and get the answer, then I will discuss with you. Beta, for this one, the compound which is written on the board, for this is also you can see beta, we are having a branch. In this branch we are having a substituent. What is that substituent of 1, 2, 3, 4 carbon? I mean 1, 2, 3, 4 carbon substituent. And this one again it is having one more substituent. So such substituent containing substituents are called as a what? Complex substituent. Here also beta, here branch is there containing carbon 1, 2, 3, 4. Again one more substituent present on the substituent called as a complex substituent. So now for writing this name, just check it here beta. Suppose I want to give the numbering from left to right. So I will write on this side beta. I am giving numbering from left to right. 1, 2, 3, 4, 5. 6th carbon. I am having one branch. 7th, 8th carbon, one more branch. Right beta? 6 plus 8 is equal to 14. Sir, I want to give numbering from right to left also now. 1, 2, 3, 4, 5. And it's still 6 carbon. Very good sir. Then 7 and 8. फिर 8 कार्बन भी ब्रांच आ गया. अभी दोनों को देखो बेटा, अगर आप लेफ्ट टू राइट गए तो भी 14, राइट टू लेफ्ट आए तो भी आपका लीस्ट सम रूल 14. अब प्रॉब्लम आ गया कि सर नंबरिंग कहां से करना है. तो नाउ सी हियर क्या होगा, अगर आपका ये 6th कार्बन पे आई मीन जो भी होगा या तो 6 होगा या तो 8 होगा. बेटा इस कार्बन पे जो अटैच है वो क्या अटैच है, 1, 2, 3, 4 कार्बन. सर व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग 4 कार्बन. तो आपको याद होगा 4 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है BUTYL. क्या होता है बेटा, ब्यूटाइल. बेटा इस ब्यूटाइल का अगर मैं कार्बन एटम 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, इस ब्यूटाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो सर इसका नाम हम ऐसा लिखेंगे, कैसा बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए 1 मिथाइल ब्यूटाइल इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल ब्यूटाइल. बेटा यहां आ जाइए, अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करूं, यहां देखिए कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4. आप देख सकते हो बेटा सेकंड कार्बन पे ये 4 कार्बन की अल्काइल ग्रुप अटैच है. इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड बेटा, इसका नाम होगा, सेकंड पे मिथाइल है ना, तो यू कैन कॉल इट एज ए, सर इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल एंड ब्यूटाइल. मतलब यहां पर भी आपको मिथाइल ब्यूटाइल है बेटा, यहां पर भी आपको मिथाइल ब्यूटाइल है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रेफिक्स देखिए बेटा, या न्यूमेरिकल ऑर्डर देखिए, न्यूमेरिकल ऑर्डर 1 है और यहां न्यूमेरिकल ऑर्डर 2 है. तो बेटा अब तक किसी आईपीसी में बताते नहीं है, पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, कभी कभी आपके अल्काइल ग्रुप भी सेम आ जाए ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप पता नहीं कर पाओगे कि ये वाला एम पहले लेना कि ये वाला एम पहले लेना. तो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को छोड़ के अब आप न्यूमेरिकल ऑर्डर लीजिए. न्यूमेरिकल ऑर्डर में 1 पहले आता कि 2 आता, सर 1 पहले आएगा. इसीलिए ये सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल में आना है, तो मेरी नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. 6 कार्बन पे ब्रांच, 8 पे भी ब्रांच. और नाम कैसे लिखोगे बेटा, पहले 6 वाले का लिखो. कैसे, देखो नाम लिख रहा हूं मैं 6 डैश. भाई 6 पे क्या है, ये ग्रुप, इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल. बेटा 1 मिथाइल ब्यूटाइल बोल सकते हो या 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल भी बोल सकते हो. फिर 8 कार्बन पे भी आ रहा है, फिर आएगा बेटा 8, क्या है अंदर में, सर इसका नाम आएगा 8 पोजीशन पे 2 मिथाइल. दिख रहा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटाइल. क्लोज कर दो. टोटल कार्बन कितने आ रहे, 13. और आप जानते हो बेटा 13 कार्बन का नाम होता है ट्राइडेक, सिंगल बॉन्ड है ANE. तो देखो इसका नाम क्या आ गया बेटा, इसका नाम आ गया एज ए 6 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 8 2 मिथाइल ब्यूटाइल. ट्राइडेकेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. एक्चुअली नीचे प्लेस है बेटा, मैं लिख सकता हूं, बट यू आर अनेबल टू सी, सो बेटर व्हाट आई विल राइट,
आई रोट हियर 6 मिथाइल ब्यूटाइल 8 2 मिथाइल ब्यूटाइल, यहाँ डैश होगा बेटा 8 डैश 2 मिथाइल ब्यूटाइल ट्राइडेकेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा किसी भी लॉन्ग चेन में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, उस सब्स्टिट्यूएंट में और सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये दो एग्जांपल बोर्ड पर है, प्लीज एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में दो एग्जांपल देख लिया, और एक अच्छा सा एग्जांपल इज सी बेटा, वन मोर गुड एग्जांपल इज हियर 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर जा रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा इसे नीचे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। ये सेकंड कार्बन है ना, इस पे मैंने एक ये लगा दिया, ये फिफ्थ कार्बन पे एक ऐसा लगा दिया। यहां देखिए बेटा फिफ्थ कार्बन को भी मैं ऐसे ये करके यहां बेंड कर दिया, ये कार्बन कार्बन, इसको भी ऐसे ऊपर लेके यहां बेंड कर दिया, कार्बन कार्बन। एंड देन व्हाट आई विल डू, यहां पे ऐसे कर दिया, ये भी कार्बन है बेटा, यहां ऐसे कर दिया, ये भी कार्बन है। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जहां जहां कार्बन कट होता है, मतलब लाइन कट होती है वो कार्बन है, और जहां बेंड होता है वो भी कार्बन है। तो आपके पास में ये ग्रुप है और आपको इसका नाम लिखना है, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पर एक खास मैं बता दूं, एक रूल है बेटा, एक रूल है। कैसे रूल, देखो, इफ सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बेटा इफ सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स या तो 4 टाइम्स। बेटा अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट कर गया, आप देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी, लेकिन दोनों भी सेम है, और 2 बार रिपीट कर गया तो आपको यूज करना पड़ेगा बिस। 3 टाइम आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिस, TRIS, और 4 टाइम रिपीट कर गया तो आपको रिपीट करना पड़ेगा टेट्राकिस, दैट मीन्स 4 टाइम। तो अगर बेटा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट करे तो आपको प्रेफिक्स एज ए बिस यूज करना पड़ेगा, प्रेफिक्स एज ए 3 टाइम के लिए प्रेफिक्स एज ए ट्रिस करके यूज करना पड़ेगा, एंड प्रेफिक्स एज ए 4 टाइम के लिए टेट्राकिस इज द प्रेफिक्स शुड बी यूज, राइट। अब इसका ये जो रूल है यहां पे अप्लाई करके देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, सर हमको नंबरिंग कहां से करनी है, क्या बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ करनी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे ब्रांच है, 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे ब्रांच है, मतलब नंबरिंग यहां से करो, क्योंकि अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तो लोएस्ट कार्बन पे आपकी ब्रांच आ गई। देन 6 आएगा बेटा, 7 भी आएगा, 8 आएगा, देन 9 आएगा एंड 10 आएगा, राइट। दूसरी बात, मतलब आपके पास पेरेंट चेन में 10 कार्बन है, और आप जानते हो बेटा पेरेंट चेन में 10 कार्बन का आने का मतलब क्या होगा, दैट इज अ डेकेन। दूसरा, इस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेटा, देखो 1 देन 2 3, आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश लगा सकते हो, पर करके देखो 1 2 3, ये 1 ये 2 3, ऐसे यहां पे भी बेटा ये आपका 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। आप देखिए आपके कार्बन 1 पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये जो आपका 5 है एक्चुअली 5th कार्बन पे एक ब्रांच है, और वो 5th कार्बन पे टोटल कार्बन कितने 1 2 3, दैट इज प्रोपाइल, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, आप लिख सकते हो बेटा 1,1 डाई मिथाइल, 1 2 3 तो कॉल्ड एज ए प्रोपाइल, ठीक है। यहां भी देखो बेटा 5th कार्बन पे ब्रांच है और 1 2 3 प्रोपाइल पे फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1,1 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन कितने 3 है, कॉल्ड एज ए प्रोपाइल, ठीक है बेटा, कॉल्ड एज ए प्रोपाइल। लेकिन ये चीज 2 बार रिपीट हो रही है, इज इट क्लियर बेटा। तो आप जान सकते हो 5th कार्बन पे ये ग्रुप, 5th कार्बन पे ये भी ग्रुप है, तो भाई लिखो 5,5 बिस, क्या लिखा आपने
5,5 बेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के 2 बार रिपीट करिए बेस और उसका नाम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख सकते हो 10 है, लेकिन सेकंड कार्बन पे आपका मिथाइल भी बैठा हुआ है बेटा। तो आप लिख सकते हो आगे सर 2 मिथाइल। अब किसी बच्चे को डाउट हो रहा है सर आपने 2 मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? तो बेटा मेरा एक रूल था, मैंने आपको बताया था। रूल क्या है कि 20 का बी, हाँ बेटा 30 का टी, इवन आप अगर देखो डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा, सेकेंडरी का एस, ये सब रिपीट नहीं करते। साइक्लो का सी, आइसो का आई, बिस का बी कैन बी यूज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बी पहले आएगा, फिर एम बाद में आएगा, सेकंड पे मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आप देख सकते हो 10 है। 10 का मतलब होता है DEC, सिंगल बॉन्ड ANE। डेकेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। देख लो बेटा इसे एक बार फिर से देख लो, इट इज देयर ऑन द बोर्ड। But one more example for the complex substituent we can see it. We will see here one more example. You can count with the number of carbon atom, right? This is a one group. This is a one more group. This is a one more group. This is the one more group. Right? One, two means I can put here, right beta. See, this is a complete complex substituents are there beta, and we have to write the name of this compound. Please beta, just I will pause the video and try the get the answer of this one. बेटा यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन आपके पैरेंट चेन में है। अब नंबरिंग कहाँ से देना वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूं, कहाँ से, राइट से लेफ्ट, तो एक बार ये करके देखो। मैं आई एम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 पे ब्रांच आ गई, 5 पे ब्रांच आ गई, 7 पे 2 ब्रांचेस आ गए बेटा, 8 पे ब्रांच है और 10 पे ब्रांच है। अब लेफ्ट टू राइट पे आइए बेटा। 1 2 3 4 पे ब्रांच है, 6 पे ब्रांच है, 7 पे 2 ब्रांच आ रहे, 9 पे ब्रांच है और 11 पे ब्रांच है। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट आओ ना तो आपका बहुत बड़ा नंबर आएगा, और राइट टू लेफ्ट आए तो आपका छोटा नंबर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट लोएस्ट सम रूल हमारा जो नंबरिंग का सिस्टम है, आप यहां से देना सही रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 ये नंबरिंग है बेटा। दैट मीन्स वी आर गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम वेयर, वी आर गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा। वी आर गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वन आप देख सकते हो बेटा, थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, 5th पे मिथाइल है, 8th पे मिथाइल है, 10th पे भी मिथाइल है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो वी कैन राइट, ऐसा अलग से लिख रहा हूं मैं, इट्स नॉट द
एक्चुअल ये 3 इथाइल आ जाएगा, देन 5 8 10 ट्राई मिथाइल हो जाएगा बेटा, 5 8 10 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। और आप जानते हो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा। नाउ 7 कार्बन पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अटैच है कार्बन 1 देन 2 देन 3 4 5 6 कार्बन मतलब होता है हेक्साइन। सेकंड और फोर्थ पे आपके पास फिर 2 मिथाइल है, तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्साइल, राइट। इट इज ऑन 7th कार्बन एटम। और यही ग्रुप यहां पर भी है, देख सकते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइमिथाइल हेक्साइल, मतलब 2 बार रिपीट हो गया। दैट टू बी ऑन 7th कार्बन बेटा, दैट टू बी ऑन 7th कार्बन। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? सी बेटा आई एम राइटिंग द नेम 7,7 bis, बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीटिंग 2 टाइम कॉल्ड एज ए bis, 7,7 bis, then 2,4 dimethyl, then hexyl, राइट बेटा, यहां प्लेस नहीं है, राइटिंग ऑन अदर साइड, देन 3 ethyl, सही है 3 ethyl, देन वी आर हैविंग व्हाट बेटा 5, 8, 10 trimethyl, how many carbon is it? 13, called as a tri, बेटा अनडेक डोडेक एंड ट्राइडेक, एंड इट बिकम ए ट्राइडेक सिंगल बॉन्ड ANE। बेटा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको फिर से मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए व्हाट इज द नेम वी कैन राइट हियर, सो वी कैन राइट 7,7 bis 2,4 dimethyl hexyl, then 3 ethyl, then 3 ethyl, 5 8 10 5, 8, 10 trimethyl, but we are having trimethyl tridecane, वह 13 कार्बन is a dec single bond ANE, tridecane is the IUPAC name of these complex substituents. Please beta, once you see, if you are having doubt you can ask me on this one. बेटा दिस ऑल दी 4 एग्जांपल्स जो हमने देखे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो जाते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और उनके जो डिफरेंट फॉर्म्स जो आते हैं मैंने यहाँ पे क्लास में कवर किया है। एक लास्ट 2 कर लेंगे बेटा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नो एग्जांपल नंबर 5 वी कैन सी हियर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैं ड्रॉ करना चाहूंगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन बना लिया है, दिख रहा है। अब यहां पर एक ग्रुप लगा दो एज ए इथाइल, फिर यहां पर एक ग्रुप लगा दो बेटा, कुछ भी बड़ा सा ग्रुप लगा दीजिए, ये ऐसा करके ग्रुप लगा दो आइसोप्रोपाइल का, राइट। और ये अगर 1 है ये 2 देन 3 देन 4 देन 5 4 3 2 1, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एंड नाउ आई विल आस्क यू टू गेट द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहला काम है बेटा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन। ऐसी नंबरिंग करो कि आपके ब्रांचेस आने वाली जो पोजीशन होगी वो लीस्ट सम रूल, मतलब सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द ब्रांचेस शुड कम एज ए लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो पहले मैं यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11। तो ये काम का नहीं है, ये काम का है, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से देना वो देखो 1 2 3 4 5 6, बेटा 5 + 6 कितने होते हैं 11, यहां से आइए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो पॉसिबल ही नहीं, तो हमारा नंबरिंग यहीं से आना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा अगर आप नंबरिंग यहां से देते हो तो ब्रांच आपका कहां पर आ रहा है 5th में आ रहा है और 6th में आ रहा है, टोटल बिकम 11। अगर आप यहां से दोगे तो ब्रांचिंग कहां पे आएगी
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बेटा। तो 7 प्लस 8 कितना होगा 15, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो ये मेरी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो फिफ्थ वाले पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम इथाइल है। तो पहला तो हो गया 5 इथाइल। फिर यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेटा, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की जो अल्काइल ग्रुप होती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट सर, दैट विल बी कॉल्ड एज ए पेंटाइल। इसका नाम क्या रहेगा बेटा, पेंटाइल। लेकिन आप जानते हो बेटा, ये जो बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्रुप को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए आइसोप्रोपाइल। अब मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए बेटा नोमेनक्लेचर का, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप पढ़ाया था। तो ये देखो, ये CH3 है, ये CH है, और ये CH3 और फ्री बॉन्ड, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल। और ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो इसके नाम कैसे लिखोगे बेटा, आइसो का I और इथाइल का E शुड कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, E शुड कम फर्स्ट। ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको, आपको ये भी दिख रहा होगा। दैट मीन्स इथाइल भी है, दैट इज ऑन द 6th कार्बन एटम है बेटा, और ये भी है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1 2 और 3 कर लूं, तो अब देखो ये हो गया आइसोप्रोपाइल का I, और ये हो गया बेटा आपका 5th पोजीशन पे प्रोपाइल का P। मतलब मैंने जानबूझ के चेंज किया, क्यों मैं बताना चाहूंगा आपको। आइसोप्रोपाइल का I और प्रोपाइल का जो P होता है, इनमें अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो बेटा, तो व्हाट इज दैट, आपका I पहले आना चाहिए, I पहले आना चाहिए। तो नाउ वी कैन से 6th कार्बन पे ये आ गया, तो 6 डैश, उसके अंदर में 1 2 3 4 5, पेंटाइल पे 1 पोजीशन पे आइसो है, तो 1 आइसो प्रोपाइल है बेटा, 1 आइसो प्रोपाइल, 1 2 3 4 5, दैट इज ए पेंटाइल। सही है, 6 पे 1 आइसो प्रोपाइल पेंटाइल, यहां तक आ गए। देन बेटा 5th पोजीशन पे आपको 1 2 3 कार्बन है, दैट इज 5th पोजीशन पे जो 3 कार्बन का ग्रुप है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोपाइल। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 12 होता है। तो आप जानते हो बेटा 11 को अनडेक, 12 को दो डेक, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बेटा ANE, और ये हो गया IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। राइट, देख लीजिए बेटा एक बार। और एक लास्ट कंपाउंड है बेटा मेरे पास IUPAC फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और हम उसको भी ट्राई करेंगे एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट वन। दिस इज द लास्ट कंपाउंड सर, ये 5th था, अब एक 6th आएगा। हम ऐसे बनाएंगे, देखिए बेटा सेम थिंग ऐसे ही, और इसको एक काम कर देंगे, यहां से यहां को जोड़ देंगे और यहां पर एक दे देंगे। मतलब देखो बेटा, ये बड़ा सा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ, आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और आपको सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं वो देखने हैं। अगर मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखूं तो मुझे मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10, वाह, इसका मतलब ये तो बराबर हो ही गया। तो 10 मतलब ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, मतलब ये पेरेंट चेन है बेटा। नंबरिंग कहां से देना है, देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग दू 1 2 3 4, 5th कार्बन पे ब्रांच, 6th कार्बन पे ब्रांच, 7 8th कार्बन पे ब्रांच, राइट बेटा। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 इट बिकम ए 19, दिख रहा है ना बेटा। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19। अगर यहां से नंबरिंग दो 1 2, 3rd कार्बन पे ब्रांच, 4 5th कार्बन पे ब्रांच, 6th कार्बन पे ब्रांच, टोटल कितना बेटा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14। तो ये नंबरिंग सही है, ये गलत है। सो माय नंबरिंग शुड कम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन भी हो गया एंड नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन,
या पेरेंट चेन की आपको सिलेक्शन भी होगी और नंबरिंग भी होगी। बेटा आप नाम कैसे लिखोगे तो देखिए, 5th कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है दिस इज कॉल्ड एज ए इथाइल, 6th कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है दिस इज कॉल्ड एज ए इथाइल, 3rd कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है दिस इज कॉल्ड एज ए मिथाइल। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई शुड कम फर्स्ट कंपेयर टू एम, तो ई पहले आने के लिए इथाइल का ई, इथाइल का ई और बाद में एम आएगा। तो 5,6 नाम लिख रहा हूं बेटा मैं इसका, 5,6 डाई इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और 3rd पे मिथाइल भी है सर, देन 3 मिथाइल। अब आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितने का आ गया, 10 का आ गया, दैट इज कॉल्ड एज ए DEC, सिंगल बॉन्ड ANE is the IUPAC name of this particular compound। क्या बेटा आपको समझ में आ गया है? अभी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूंगा और वो क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में देना है, क्या वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो प्लीज राइट द स्ट्रक्चर्स एंड टेल मी, पॉसिबल नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपने लिख के भेजना है कि सर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिखना है। राइट, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और मुझे बताना है क्या सर ये ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7, बेटा क्वेश्चन दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 इथाइल 3 मिथाइल। मतलब मैं डायरेक्टली नेम दे रहा हूं और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज दैट, 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो अभी आपका काम क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछा गया सर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर मुझसे पूछा गया सर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल, मुझसे पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल एंड 3 इथाइल हेक्सेन। अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर पूछते हैं तो सबसे पहले मैं हेक्सेन 6 कार्बन बना लूं बेटा, 1 2 3 4 5 6। उसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल है वो दे दो। राइट, उसके बेटा उसके सेकंड कार्बन पे इथाइल भी है तो मैं ये भी दे दूं। छोड़ो बेटा, एक काम करो ना, यहां पर हेक्सेन लिखने के बजाय ऑक्टेन लिख दो और यहां पर 3 इथाइल लिख दो। तो सेकंड ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और 3rd कार्बन पे आपका इथाइल है, C2H5। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8, कैसे भी चलो तो आएगा और ये स्ट्रक्चर पॉसिबल भी है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, क्या बेटा 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं बन सकता है? अगर बन सकता है तो बना के कमेंट बॉक्स में डालो सर ऐसे बनता है। अगर नहीं बन सकता है तो प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स कि सर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसका रीजन भी लिखो। राइट बेटा, तो मैंने आज की क्लास में बेटा आपको नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया एंड वी डिड सम 5 to 6 एग्जांपल्स। बेटा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर इट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों तक बेटा इसे शेयर कीजिए और जो बच्चों की इसकी जरूरत है वो बच्चों तक इसे पहुंचा दीजिए। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।